मैं कोई साधारण नहीं हूं। यदि अंगुली करोगे तो मैं जहां से घुसूंगा तो छेद करके निकलूंगा, जहां से भी घुसूंगा। और जहां से आप घुसाना चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख लो, इतना बड़ा होदा ना हो जाए पीछे से तो कहना कि मैं रसगुल्ला नहीं हूं कि तुम खा जाओ और तुम पचा जाओ। हम जिला भिंड के शेर हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि जिन्होंने हमसे कहा कि महाराज हमारे चैनल पे आओ फिर बात करो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारे चैनल को खा जाऊंगा, और दम हो तो दिखा के देख लेना, कपड़े उतार दूंगा शरीफे से। ना तो हम लहरन सरकार हैं और ना ही मैं अवध सरकार हूं और ना मैं कोई और सरकार हूं जिनको तुम दो दो पैसे लेकर के हीरो बनाते हो। ये हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे समझो जैसे टमाटर के छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इतना सा बड़ा हूं कि तुम्हारा मुंह भी खुले तो भी ना घुसूंगा। मैं हनुमान जी का शिष्य हूं और मैं कह रहा हूं सनातन के ऊपर उंगली उठाना बंद करो। मर्द हो तो पंडुकर धाम आके देखो, कैमरा नहीं तुम चाकचू लगा के देखो। तुम नहीं दिखा पाओगे तो मैं तो दिखाई दूंगा, मेरा तो यूट्यूब जारी है। जितने लोग देखेंगे उतने लोग देखेंगे। कपड़े उतार दूंगा ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, बात सही कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। हम भारत के अनेकों अनेकों जो वास्तविक मीडिया के लोग हैं, जो वास्तविक नारद का काम करते हैं, जो वास्तविक राष्ट्र का काम करते हैं, वास्तविक जो सनातन का प्रचार करते हैं, वास्तविक जो सत्य का प्रचार करते हैं, वास्तविक जिनकी कलम में दम है, वास्तविक जिनके सोशल मीडिया के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसार जो आपके यहां से प्रसारण किया जाता है, वास्तविक दम वाले हैं, मैं उनको नमन करता हूं, उनको मन से सम्मान करता हूं। तथाकथित दो दो पैसे में न्यूज बदलने वाले, न्यूज काटने वाले, सेटिंग करके दिखाने वाले, सेटिंग करके बताने वाले, ऐसे लोगों का निरंतर मैं खंडन करता हूं। ना मैंने आज पूछा है, ना भाई कल पूछूंगा, और ना कभी उनके प्रति सम्मान था और ना रहेगा। आप इस बात को नोट करके जरूर डाल दीजिएगा। जिन्होंने हमसे जवाब पूछा, जिन्होंने मुझे आज फोन किया, मैं तो 24 घंटे पंडुका सरकार धाम का लंगोट पहन के घूमता हूं। दम हो तो आके तो देखो। और जब भी तुम्हारे या किसी के चैनल पे गए होंगे तो मुंह बंद करके आए होंगे, और नहीं हम नहीं बता पाए हो या गलत बताया हो तो चला के तो देखो, बताओ क्या गलत दिखाया हमने। बस मैं आज के दरबार को मैं इतना ही कह के विराम करता हूं और चलते हैं दरबार की ओर, कुछ पर्चियों की ओर चलते हैं जिसके लिए लोग बैठे हैं। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवगण श्री हाथीवान जी महाराज की। एक बात और सुन लीजिए, मैं साधारण बता देता हूं कि मेरे पंडोकर धाम में जैसे मानो जैसे कामाख्या में हजारों हजारों साधक जाते हैं कामाख्या माई के दर्शन करने, तो सभी के ऊपर कामाख्या माई की कृपा नहीं हो जाती। कोई लोग वास्तविक सिंदूर लेके आते हैं, वास्तविक वहां से साधना करके आते हैं, कुछ वास्तविक वहां से खाली हाथ लौट के आते हैं, क्योंकि उनको तो इतना टाइम ही नहीं कि मैं साधना करूं, इतना उनके पास टाइम ही नहीं कि मैं वहां जप करूं, अनुष्ठान करूं, माई को मनाऊं और उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिले। वो जाते हैं कि हम जाएं और हम पे कृपा हो जाए और हम भी माता जी के भक्त बन जाएं। ऐसे ही पंडोकर धाम में अनेक अनेक दरबार चलाने वाले साधकगण यहां आते हैं, वो हनुमान जी की शरण लेते हैं, हाथीवान महाराज की शरण लेते हैं और आके यहां आशीर्वाद लेते हैं। और इसलिए भी कई लोग आते हैं कि लोग मुझे देख ले में, जिससे कि हमारे ऊपर लेवल लग जाए और कोई हमारे ऊपर अंगुली ना उठावे। तो पंडोकर सरकार दरबार, चाहे वो कामाख्या माई का दरबार हो, चाहे पंडोकर धाम का हो, चाहे वैष्णो माता का हो, चाहे खाटू श्याम बाबा का हो, या भारत के किसी भी सिद्ध प्रसिद्ध स्थल तीर्थों के दिव्य स्थलों का हो, हर भक्त जाते हैं। भक्त कुछ ही बन पाते हैं, बस बाकी के लोग अपने कर्म के अनुसार खाली हाथ लौट के आते हैं।
और कुछ तथाकथित लोग ट्रिक मैजिकल्स गुमराह करने की कुछ चीजों को सीख लेते हैं और सारा ले लेते हैं कि हम पर काली माता की कृपा है, कामाख्या की कृपा है, शिव की कृपा है, पंडित सकाल की कृपा है। तो ऐसे नहीं, हमारे यहां प्रमाणिक रूप से मैं कहता हूं, पर्चा बनाने की विधि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज बरहा की धाम की चौखट से निकले हैं, जो वास्तविक बरहा धाम की चौखट के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, 28/4/2024 को यह घोषणा हमने की थी कि बरहा धाम के श्री हाथीवान महाराज के जो वास्तविक शिष्य हैं, जिनके ऊपर कृपा प्राप्त है, उन्हें छोड़कर भारत में कोई भी पर्चा लिखता हो तो 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार, 81 किलो चांदी का सिंहासन और चांदी का मुकुट और 10 क्वेश्चन में से 8 सही बताने वाले को दिए जाएंगे। कोई भी भारतवर्ष का पर्चा लिखने वाला कोई माई का लाल नहीं आया। झूठी गर्जना करने वाले कोई नहीं आए। मीडिया ने चाहे कितना भी बढ़ा रखा हो किसी को, किसी की भी औकात नहीं पड़ी जो पंडोकर धाम की चौखट पे पग धर जाए। इस बात को नोट करके जरूर डालो। और जो आज चैनल जो कर रहे हैं ना, मुझे आत्मिक बड़ी खुशी है कि अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो सनातन धर्म को बड़ा नुकसान होगा। और मैं कहना चाहता हूं, करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं देश की मीडिया से कि दूसरों के प्रश्नों को मत पूछिए, अपने प्रश्नों को पूछिए, फिर उत्तर पाइए, पता लग जाएगा। ये तो वो पैसा लेकर के उन्हीं का प्रश्न उन्हीं का उत्तर पूछोगे तो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। संसार सब जानती है कि अंदर क्या और बाहर क्या है, कहां मैनेजमेंट होता है, सब लोग जानते हैं। इस लाइन के लोग जानते हैं कि किस इंटरव्यू में क्या दम है। और जब भी लगे तथाकथित मीडिया वाले जिसको भी बढ़ा रहे हो, जब भी हमको बुलाया जाए किसी भी चैनल पर, तो हमारे साथ में हमारे विषय के विशेषज्ञ लोगों को ही पैनल में बैठाया जाए, जिससे पता लग जाए किसमें कितना पानी है और किसमें कितना दम है। ये आप हमको 15 दिन से छेड़ रहे हो ना, तो हम तो खुला बैठे दरबार में, आ जाओ, पता लग जाएगा। ये सोच के आना कि तुम कैमरे लेके घर कब बाद में पहुंच पाओगे। पहले यहां से लाइव चल रहा है, यदि कपड़ा उतरवाने की गुंजाइश हो तो वेलकम, आपका मैं स्वागत करता हूं। वीडियो कटेगा नहीं, और हम गलत निकले तो हमारे भी तुम कपड़ा उतार देना। हम कहीं कहीं नहीं कहेंगे कि तुम मेरा वीडियो हटा दो, ठीक है ना। जय जय श्री राम।